हेलो दोस्तों, तो स्टीम टेबल आज देखेंगे कि स्टीम टेबल कैसे यूज करना है। तो मैं पूरा चैप्टर स्टीम वाला करवा रहा हूँ। स्टीम की फॉर्मेशन, एंथैल्पी, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, एंथैल्पी वाली भी। तो अब देखना है स्टीम टेबल में एंथैल्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टेबल है, ठीक है। तो इस पहले टेबल में यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 1। तो इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विद टेम्परेचर एज पैरामीटर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर पैरामीटर रखना है। तो अलग अलग टेबल होंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें टेम्परेचर जैसे पैरामीटर रखा हुआ है। दूसरा टेबल क्या होगा जिसमें हमने प्रेशर को पैरामीटर रखा हुआ है। टेम्परेचर को पैरामीटर रखने का मतलब क्या है? टेम्परेचर को पैरामीटर रखने का मतलब यह है कि यहां पे जो मेन चीज होगी जिसको हम चेक करेंगे वो टेम्परेचर हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। कि हमें टेम्परेचर गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी चेक करनी है। तो हमारे पास जैसा भी टेम्परेचर गिवन होगा, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 0.01 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आगे की आगे। तो जैसे हमें कोई टेम्परेचर गिवन हो तो उसके सामने हम चलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, तो इसका आपको आगे समझाऊंगा। प्रेशर वाले का भी कारण क्या है, यहाँ पे प्रेशर देने का वो भी कारण समझाऊंगा। और यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो। जो एच एफ जी मैंने बताया था ना आपको, वो एच एफ और एच एफ जी यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। यहां से चीजें पता लग सकती हैं कि एच एफ और एच एफ जी कैसे देखना है। और हमारे पास और टेबल क्या है, देखिए आगे चलते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा और यहां पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे जिस टेम्परेचर पे आप लेना चाहते हो वैल्यू, तो हमें बनी बनाई खीर तैयार पड़ी है, सिर्फ खानी है उठा के, ठीक है। और सिर्फ ये देखिए यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो दे रखा है 374.15, तो ये हमें दे रखा है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो इस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हैं। और एक चीज नोट करने वाली है जो वो है इसमें क्रिटिकल पॉइंट। तो ये टेम्परेचर किसका होता है? क्रिटिकल पॉइंट का। तो इस पे जाके एच एफ जी होता है, वो 0 हो जाता है। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट जो होती है वो 0 हो जाती है। तो यहां पे देखो एच एफ जी 0 है। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट भी क्या है, यहां से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें टेबल मिलता है नेक्स्ट, सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम विद प्रेशर एज पैरामीटर। तो अब ये है हमारे काम का। तो यहां पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है कि प्रेशर एज पैरामीटर। तो प्रेशर को पैरामीटर माना गया है, मेन चीज प्रेशर को माना गया, और यही हमारे ज्यादा काम आता है स्टीम टेबल। तो यहां पे देखिए प्रेशर बार में दिया हुआ है जैसे, तो यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू दे रखी है 0.007, 0.008। तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू देखिए इंक्रीज कर रही है प्रेशर की वैल्यू। और उसके अकॉर्डिंग ये जो टेम्परेचर दे रखा है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है कि ये जो प्रेशर है इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कितना होगा, वो हमारे पास गिवन है। तो हम कोई भी वैल्यू उठा लेंगे और उसमें हम चेक कर सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉइंटों में वैल्यू है अभी तक। तो आगे चलते हुए यहां पे देखिए ये 1.01325, ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग देखो ये होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमें ये पता होता है। और आगे चलते हैं तो देखिए ये इसकी एच एफ है कि उसको गर्म करने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए उसको कितनी हीट मिल जाएगी, उसकी एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, तो वो 419 हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते करते। और इसमें जो एच एफ जी होगा वो इतनी वैल्यू होगी 2256.9। तो इसका टोटल, इन दोनों का टोटल मिला के यहाँ होता है एच जी। तो इसी तरह एंट्रोपी, ठीक है, एस एफ, एस एफ जी, एस एस। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ये आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप स्टीम टेबल से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए आगे चलते हैं, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक चीज नोट करने वाली जो है कि एच एफ जी देखना, एच एफ जी की वैल्यू देखना। अभी मैं एच एफ जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर दिखाता हूं कि कैसे ये डिक्रीज करती है। यहां पे देखिए कितनी है एच एफ जी की वैल्यू 2256, और ये 2254,
2250 लगातार कम हो रही है देखो। तो HFG स्मॉल हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्मॉल हो रहा है देखिए। तो 2226 तक पहुंच गया। अभी तक प्रेशर सिर्फ कितना बढ़ा है, 0.50 बढ़ा है सिर्फ। और जैसे ही 2 हुआ देखो तो 2201 कहाँ था, 2256, 2201 तो 56 किलो जाउल पर किलोग्राम की स्पेसिफिक एंथैल्पी का डिफरेंस आ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा आपके पास HFG कम होता जाएगा। आगे चलते हैं इसमें, देखिए आप आगे चल सकते हैं और स्टीम टेबल पूरा देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे मैंने लेटेंट हीट और वेपराइजेशन की बात की थी, तो यहाँ पे दिखाया मैंने क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट 0 होती है। तो ये है हमारे पास मेरे भाई क्रिटिकल पॉइंट, ये रहा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट CP, जहां पे मैंने लिखा CP। तो इसका प्रेशर जो है 221.2, तो 221 बार के अराउंड ये हमारे पास 0.2 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसका प्रेशर जो है, इसको इस प्रेशर पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है जहां पे जाके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 0 होती है। तो हमारे पास टेम्परेचर वाला भी देख लिया हमने और दूसरा प्रेशर भी देख लिया इसका। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो होता है इसके इस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ पे लेटेंट हीट 0 होती है। तो आप इस तरह से स्टीम टेबल देख सकते हैं, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये पढ़ना। आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से टेबल है हमारे पास इसमें। तो टेबल नंबर 3 है, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब देखिए सुपर हीटेड स्टीम के लिए भी आ गया है हमारे पास, लेकिन क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए अलग से टेबल बना दिया, किसका, सुपर हीटेड का। ठीक है, तो प्रेशर गिवन होगा, उसी अकॉर्डिंग आप क्या देख सकते हो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम चेक कर सकते हो उसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो एंथैल्पी भी गिवन है, देखिए एंथैल्पी इन किलो जूल पर किलोग्राम एट वेरियस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे ये बोल रहा है कि एंथैल्पी गिवन है और यहां पे टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि अब देखिए मान लो कि मैं कोई भी प्रेशर उठा लेता हूँ, अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ कि 20 डिग्री वाला टेम्परेचर 20 बार वाला प्रेशर देख लेते हैं। तो 20 बार वाला प्रेशर देख लेते यहाँ पे। अब इसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा, 212 डिग्री। तो हमारा जो पानी बॉयल करेगा, वाटर बॉयल करेगा, वो करेगा 212 डिग्री पे करेगा। ठीक है, तो वो आ गया। लेकिन अब एंथैल्पी कैसे पता चले, तो एंथैल्पी के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है। तो टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे 250, देखिए 200 तक तो कुछ गिवन ही नहीं है, क्योंकि 200 से नीचे नीचे क्या होगा, 200 से नीचे तो अभी ये देखो ऐसे बनता है ना हमारे पास डायग्राम। तो ये अगर 212 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉयल ही नहीं हुआ ना 212 तक, तो तब तक उसने सुपर हीट स्टीम ही नहीं बनी। सुपर हीटेड क्या होना है उसने, तो सुपर हीटेड होगी 212 से ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 200 या 250, आप मतलब 50 के डिफरेंस पे देख सकते हो, इसमें ये दिक्कत है। अब अगर आपको कह दे नहीं जी मुझे 225 डिग्री टेम्परेचर वाला सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, तो आप यहां से वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए 250, 300, 350, तो आप इस सुपर हीटेड स्टीम वाला ये यूज कर सकते हो। लेकिन बस शर्त यह है कि पूरा 100, 150, 200, 250, 300, 350 इस तरह से अगर टेम्परेचर आपको गिवन है तो। अगला टेबल देखिए, टेबल नंबर 5, एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। एंथैल्पी दे दी, एंट्रोपी दे दी, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया, सब कुछ गिवन है हमारे पास। तो इस तरह से आप स्टीम टेबल देखना सीख सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इसके ऊपर मैंने ना न्यूमेरिकल्स कराए हैं, वो न्यूमेरिकल जरूर एक बार कर लीजिए। न्यूमेरिकल करने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब इसके बाद आप ये वाली वीडियो की ओर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।